आज के स्वाध्याय के क्रम में मैं उषा दीदी को पहले आमंत्रित करूंगी। उषा दीदी हमें गुरुदेव के साहित्य में से क्या सुना रही हैं? उषा दीदी। हेलो, प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव। दीदी आवाज सही आ रही है मेरी? जी बिल्कुल क्लियर है दीदी। आज हम सितंबर अखंड ज्योति 2022 से 2 लेख पढ़ेंगे। इसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं, गुरु कृपा से होते हैं भगवत दर्शन। यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो साधक का जीवन अध्यात्म की अलौकिक खुशबू से सरोबार हो महक उठता है। शिष्य के अंतस में अलौकिक आनंद उमड़ने लगता है। इतना ही नहीं, गुरु कृपा से उसके लिए भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन का द्वार भी सहज ही खुल जाता है। पर हाँ, सदगुरु की कृपा पाने के लिए शिष्य को शिष्यत्व व साधना की कसौटी पर भी 100% खरा उतरना होता है। एकनाथ भी उन्हीं शिष्यों में से एक थे जो साधना व शिष्यत्व की कसौटी पर खरा उतरकर गुरु कृपा के पात्र बने और भगवत दर्शन कर सके। इस लेख में गुरुदेव हमें एकनाथ के शिष्य भक्ति के बारे में बता रहे हैं। पढ़ते हैं क्या बताते हैं। ऐसे सदगुरु व शिष्य भी विरले ही होते हैं। सच यह भी है कि एकनाथ जैसी दिव्य आत्माएं दिव्यता, पवित्रता व भगवान मन्य कुल परिवार में ही जन्म लिया करती हैं। संत एकनाथ का जन्म बड़े ही दिव्य, पवित्र व भगवत परायण परिवार में हुआ था। पूर्व जन्म में भी कई भगवत उपासना के प्रबल संस्कार के फलस्वरूप बचपन से ही उनके हृदय में भगवत प्रेम उमड़ने लगा था। ऐसे सद्भक्त को सन्मार्ग दिखाने के लिए प्रभु उसे किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति का मधुर सुयोग अवश्य ही उपलब्ध करा देते हैं। इसमें गुरुदेव हमें एकनाथ के परिवार के बारे में तथा उनके पूर्व जन्मों के बारे में बता रहे हैं कि वो कितने भक्त परायण थे। बड़े होने पर गुरु कृपा से ही संत एकनाथ को जनार्दन स्वामी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु का दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हुए उनकी भगवत प्रीति और भी प्रगाढ़ होती गई। संध्या वंदन में वे कभी चूकते नहीं थे। साय प्रातः भगवत उपासना, भगवत ध्यान, मध्याह्न में पुनः संध्या वंदन, श्रोत पाठ, देव पूजन, गुरु पूजन, वंदन आदि वे नित्य नियम पूर्वक करते थे। भगवत उपासना में उनकी नियमितता व सुचिता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। पूर्णिमा की रात को चंद्र प्रभा जैसे आकाश में सर्वत्र फैल जाती है, वैसे ही एकनाथ का भगवत प्रेम पूर्णिमा की चंद्र प्रभा की तरह उनके हृदय में फैलने लगता था। गुरु के निर्देश पर वे नित्य भगवत उपासना, भगवत ध्यान के साथ साथ रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय किया करते थे। एकनाथ के गुरु श्री जनार्दन स्वामी गुरु दत्तात्रेय के उपासक थे और उपास्य देव के सगुण रूप का दर्शन उन्हें प्रत्यक्ष हुआ करता था। इस प्रकार जनार्दन स्वामी को श्रीदत्त भगवान के दर्शन नित्य हुआ करते थे। अपने शिष्य एकनाथ की सच्ची गुरु भक्ति व भगवत भक्ति से प्रसन्न होकर जनार्दन स्वामी ने उन्हें भी श्रीदत्त भगवान के दर्शन पाने का सुयोग्य प्रदान करने का संकल्प लिया। एकनाथ ने लगातार 6 वर्ष तक बड़े ही भक्ति भाव से जनार्दन स्वामी की अपूर्व सेवा की थी। अस्तु वे उनके अनुग्रह के पूर्ण पात्र बने। वे हर प्रकार से अपने गुरु की सेवा करते थे। जनार्दन स्वामी जब समाधि लगाते तब एकनाथ द्वार पर खड़े होकर बाहर ही सभी बाधाओं का निवारण करते। गुरु गृह में कई आश्रित, नौकर, चाकर, सेवक आदि थे, पर एकनाथ उनकी कोई राह न देकर स्वयं ही बड़े प्रेम और उत्साह से तन मन लगाकर गुरु की परिचर्चा करते, सेवा करते। वे ईश्वर से यही प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु, गुरु सेवा करने की मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि सब नौकर चाकरों का काम मैं अकेले ही कर सकूं। वे अपनी भूख प्यास की सुध न रखकर सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहते थे। उनके लिए तो गुरु सेवा ही सर्वोपरि थी। गुरु का संतोष ही उनका संतोष था। गुरु के कहे एक एक शब्द उनके लिए शास्त्र थी। गुरु की मूर्ति ही उनके लिए परमात्मा की मूर्ति थी। गुरु का पावन आश्रम ही उनका घर था, उनका स्वर्ग था। ऐसी उनकी भावना थी और ऐसी ही परम शुद्ध भावना से वे अपने गुरु की अखंड सेवा करते थे। गुरु सेवा में वे इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी देह का भी विस्मरण हो जाया करता था। इसी प्रकार गुरु की सेवा करते करते एकनाथ के संस्कार धुल गए, चित्त निर्मल हो गया। राग, द्वेष
आदि रिपु शरीर छोड़कर चले गई। इंद्रियां वासना रहित हो गई, काया तेजोमय हो गई। अंतस में उतना प्रभु का प्रकाश पुंज उनके रोम रोम में प्रकट होने लगा। इस प्रकार की गई गुरु सेवा, गुरु भक्ति से उनकी चित्त शुद्धि हुई और वे गुरु कृपा के अधिकारी हुए। ऐसे शिष्यत्व के साथ साथ रहते हुए उन्होंने गुरु मुख से ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ सुने और उनका आत्मबोध जागृत हुआ। उस आत्म जागृति आत्मबोध की अवस्था में एकनाथ बोल पड़े कि भवसागर से पार उतरने के लिए मुख्य साधन गुरु सेवा, गुरु भजन ही है। गुरु ही माता पिता और गुरु ही देवता है। शरीर, मन, वाणी और प्राण से गुरु का ही अनन्य ध्यान हो, यही गुरु भक्ति है। मुख में सदगुरु का नाम हो, हृदय में सदगुरु का प्रेम हो और देह में अहरनिश सदगुरु का कार्य हो, यही गुरु भक्ति है। गुरु सेवा में ऐसा मन लगे कि शिष्य स्त्री पुरुष धन भी भूल जाए, अपना मन भी भूल जाए और यह भी ध्यान न हो कि मैं कौन हूँ। यही सच्ची गुरु भक्ति है। गुरु ही भगवान, गुरु ही पर ब्रह्मा, गुरु भजन ही भगवत भजन है। गुरु और भगवान दोनों एक ही है। इस प्रकार सदगुरु और परमात्मा को एक दूसरे से अभिन्न जानकर एकनाथ ने परम निष्ठा से 6 वर्ष तक गुरु सेवा करते करते अपना पृथक अस्तित्व ही भुला दिया। एकनाथ की ऐसी गुरु भक्ति देखकर ही जनार्दन स्वामी ने उन्हें श्रीदत्त भगवान का दर्शन कराने का संकल्प किया और आखिरकार वह मधुर मनोहर पल आ ही गया जब एकनाथ ने अपने गुरु जनार्दन की शरण में जाकर आत्मदृष्टि पाकर पर ब्रह्मा भगवान दत्त को अपनी आंखों से देखा। वह मधुर प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जनार्दन स्वामी जहाँ नित्य समाधि लगाया करते थे, वहाँ एक सुरम्य सरोवर था जिसके चारों ओर सुगंधित व रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वह अन्य वृक्ष शोभायमान थे। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहाँ मनुष्यों के पैरों की आहट भी कभी नहीं सुनाई देती थी। वह स्मरणीय निर्जन स्थान समाधि के सर्वथा उपयुक्त था। वहीं आसन लगाकर जनार्दन स्वामी नित्य समाधि का आनंद लेते थे। उनका गुरुवार का तो सारा दिन ही वहीं बीतता था। वहां एकनाथ को गुरु के दर्शन और वार्ता का सुयोग्य प्राप्त हुआ करता था। जनार्दन स्वामी को इच्छा हुई कि एकनाथ को भी श्रीदत्त भगवान का दर्शन प्राप्त हो। अस्तु उन्होंने एकनाथ को समझाते हुए कहा कि यहाँ श्रीदत्त भगवान के सिवा और कोई भी नहीं आता और भगवान चाहे जिस वेश में आए उन्हें देखकर तुम घबराना नहीं। इस प्रकार एकनाथ वहां श्रीदत्त भगवान की बाट जोहते रहे। जब जनार्दन स्वामी पूजा करते थे तभी श्रीदत्त भगवान फकीर के वेश में वहां प्रकट हो गए। उनका सर्वांग चमड़े से ढका हुआ था, साथ में स्वान के रूप में कामधेनु थी। फकीर रूपी भगवान के नेत्र लाल लाल थे। यह भयानक रूप देखकर एकनाथ कुछ चकित हुए। जनार्दन स्वामी और श्रीदत्त भगवान आत्मसुख की बातें करने लगे। फिर श्रीदत्त की आज्ञा से जनार्दन स्वामी ने उस कामधेनु को दूहकर दूध निकाला और मिट्टी के एक पात्र में दोनों ने यथेष्ट भोजन करके अपनी अभिन्नता एकनाथ को दिखा दी। भोजन के पश्चात वह पात्र धोने के लिए स्वामी ने एकनाथ के हाथ में दिया। एकनाथ ने जल से उसको धोया, धोकर उसी धोवन को यही प्रसाद है, यही भागीरथी है, यही स्वान द्वास का साधन है कहकर बड़ी भक्ति से उसका पान किया। तब श्रीदत्त ने एकनाथ को पास बुलाया। एकनाथ ने परम प्राप्ति का समय जानकर गुरु व श्रीदत्त भगवान दोनों के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। उन्होंने देखा गुरु ही तो परम गुरु है और परम गुरु ही तो गुरु है। इस अभेद भावना, अभेद स्थिति को वे तटस्थ भाव से देखते रहे, निहारते रहे। तब श्रीदत्त भगवान ने एकनाथ की ओर देखा और जनार्दन स्वामी से कहा कि यह महाभागवत उत्पन्न हुआ है, इसके द्वारा भागवत धर्म का प्रचार होगा। सहस्त्रों मनुष्यों को यह भक्ति पंथ में लगा देगा और जीवोद्धार करने वाले उत्तम ग्रंथ की रचना भी करेगा। यह कहकर श्रीदत्त भगवान ने एकनाथ का आलिंगन किया। तब जनार्दन स्वामी को परमानंद हुआ और दत्त, जनार्दन, एकनाथ तीनों समरस हो गए। फिर एकनाथ को जब श्रीदत्त भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया तब
दत्त, जनार्दन तथा अपने सहित सकल विश्व को उन्होंने अभेद रूप से देखा। उस अलौकिक पल का वर्णन करते हुए संत एकनाथ ने कहा, मैं सदा उसी अभेद रूप का, उसी एक का गुणगान करता हूँ, उसी एक का ध्यान करता हूँ, उसी को अगुणी देखता हूँ, उसी को सगुणी देखता हूँ और उसी को गुणातीत देखता हूँ। इसके पश्चात श्रीदत्त भगवान अंतर ध्यान हुए और जनार्दन स्वामी अपने काम पर गए। एकनाथ को श्रीदत्त दर्शन का परम आनंद हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि सगुण निर्गुण दोनों एक ही हैं। दत्त ही श्री कृष्ण है, वे ही विट्ठल हैं और वे ही राम हैं। जिस स्वरूप में उनका ध्यान किया जाए उसी रूप से वे प्रकट हो जाते हैं। फिर एकनाथ ने अपने मुख से श्रीदत्त श्रीदत्त उच्चारण करते हुए आनंद से गाते नाचते श्रीदत्त भगवान की पूजा की और एकनाथ जनार्दन में और जीव शिव में लीन होकर मुक्त हो गया। इसी प्रकार सच्ची भगवत भक्ति गुरु भक्ति से, गुरु सेवा से संत एकनाथ को भगवत प्राप्ति हुई। निसंदेह सच्ची गुरु भक्ति भगवत भक्ति एक दिन अवश्य ही फलीभूत होती है और साधक को निहाल कर जाती है। गुरु कार्य में तन मन धन से लगे रहना ही वास्तविक गुरु सेवा है, गुरु भक्ति है। और ऐसी गुरु सेवा गुरु भक्ति से साधक को गुरु कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और गुरु कृपा से उसे भौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा से उसके लिए भगवत दर्शन, भगवत कृपा का द्वार भी सहज ही खुल जाता है। एक लेख और है। जीवन का सौंदर्य है वाणी। वाणी जीवन का स्वर, सौंदर्य व संगीत है। यदि इसमें हमारे व्यक्तित्व की मधुरता और उसकी साधना का सम्मिश्रण हो जाए तो जीवन अपने आप ही सुगंधित व सुरभित होने लगता है। वाणी की देवी माता सरस्वती है। ऐसा कहते हैं कि पहले इस सृष्टि में सर्वत्र मौन छाया हुआ था, फिर माता सरस्वती की कृपा से सृष्टि में स्वर का संचार हुआ। इसमें विभिन्न तरह का मधुर संगीत इस सृष्टि में गूंजने लगा। इस प्रकार स्वर के संचारों से ही सृष्टि के जीवों में वाक क्षमता विकसित हुई और वे अपनी मनो अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति अपने स्वरों के माध्यम से करने लगे। इस लेख में गुरुदेव हमें वाणी के बारे में बता रहे हैं कि वाणी को हमें संयम के साथ हमें अपनी बातें करनी चाहिए और हमें सबसे मधुर संबंध रखने चाहिए, अच्छे से सबके साथ बात करनी चाहिए। वाणी वह है जो किसी के भी मुख से स्वर रूप से बाहर निकलती है और उनके मन के भाव को उसके मन व बुद्धि के अनुसार अभिव्यक्त करती है। मनुष्य की वाणी अन्य जीवों की वाणी की तुलना में विशिष्ट होती है क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति, मनो अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति, वैचारिक अभिव्यक्ति, काल्पनिक अभिव्यक्ति, अनुभवों की अभिव्यक्ति के विभिन्न आयाम है, जैसे बोलकर, गाकर, कविता करके, अभिनय करके होते हैं। मनुष्य अपनी वाणी को भाषा या बोली का रूप दे देते हैं और फिर उसके द्वारा भांति भांति से अपनी भावाभिव्यक्ति करते हैं, जबकि अन्य जीव अपनी वाणी को भाषा या बोली का रूप नहीं दे सकते। और यही कारण है कि उनकी एक तरह की बोली या भाषा होती है। जैसे कुत्तों को बोलने की भाषा भौंकने के रूप में होती है, घोड़े की बोलने की अभिव्यक्ति हिन हिनाने के रूप में होती है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके ही बोलती है, गाय व भैंसों का स्वर के रूप में होता है, हाथी के बोलने का स्वर चिंगाड़ने के रूप में होता है, पक्षियों का स्वर चहचहाने के रूप में होता है, कबूतर का गुटरगू करके बोलते हैं, कौवा काव काव करके बोलता है। ये सभी पशु पक्षी चाह करके भी अपना स्वर नहीं बदल सकते, जबकि मनुष्य सबकी भाषा को बोलने का प्रयास करता है, उनकी नकल करता है, लेकिन इसकी बोली को समझ नहीं सकता और वे अपनी बोली में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी बोली का स्वर एक ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। हर बार वो एक ही स्वर को बार बार बोलते हैं, लेकिन वे इसी स्वर में अपने जैसे लोगों से बात करते हैं, जिसे उनकी जाति के लोग उनको समझ सकते हैं। मनुष्य का छोटा बच्चा भी जब बोलना नहीं जानता, स्वरों को नहीं पहचानता, तो वह भी केवल एक ही तरह की आवाज निकालता है। उसी आवाज में वह हंसता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है और अपनी विभिन्न तरह की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है।
उसके एक ही तरह के स्वर को भले ही कोई अन्य न समझ पाए, लेकिन उसकी माँ उसके इशारे को भली प्रकार समझ जाती है कि कब उसे भूख लगी है, कब उसे आराम मिल रहा है, कब वह खुश है और कब कष्ट व पीड़ा में है। यदि ध्यान से देखा जाए तो मनुष्य के शिशु व अन्य स्वरधारी पशु पक्षियों का वह एक स्वर भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग ढंग से निकलता है। जब वे परेशानी व कष्ट में होते हैं तो उनका वही स्वर तेज हो जाता है, अपना दर्द प्रकट करता है। जब वे खुशी में होते हैं तो उनका वही स्वर मृदु हो जाता है और अपनी खुशी प्रकट करता है। जब वे दुखी होते हैं तो उनका वही स्वर रोने के समान होता है। इस तरह मनुष्य व पशु पक्षी अपना दुख, दर्द, कष्ट व प्रसन्नता एक ईश्वर से परंतु भिन्न भिन्न तरह से प्रकट करते हैं। मनुष्य जब बड़ा होने लगता है तो वह धीरे धीरे बोलना सीखने लगता है, क्योंकि उसके कंठ में स्वर होता है और उसके स्वर मनुष्य जाति के विभिन्न तरह की बोलियों को दोहराने व बोलने में प्रयुक्त होते हैं। बोलियों को केवल दोहराने से उन्हें नहीं समझा जा सकता, बल्कि उन्हें समझने के लिए इन बोलियों को बोलने व समझने का अभ्यास करना पड़ता है। पूरे विश्व में कई तरह की बोलियां होती हैं। हर देश की अपनी एक अलग बोली होती है। केवल भारत देश में ही कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ हर क्षेत्र विशेष की एक अलग बोली है, एक अलग भाषा है, जिसे उस क्षेत्र विशेष के लोग बोलना पसंद करते हैं। यहाँ के गांव की अलग अलग भाषा है, शहरों की एक अलग भाषा है। भारतवर्ष की एक समान भाषा हिंदी मानी जाती है। हिंदी भाषी लोगों की बहुलता होने के कारण यहाँ की प्राचीन हिंदू संस्कृति व आर्य सभ्यता के कारण ही पहले भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। वाणी केवल बोलने के कार्य में ही प्रयुक्त नहीं की जाती, बल्कि वाणी संकल्प का भी रूप होती है। जब किसी की वाणी सिद्ध हो जाती है तो वह व्यक्ति जो भी कहता है वह सृष्टि में घटित हो जाता है। जब वाणी शुद्ध व पवित्र हो जाती है तो उसका प्रभाव अमिट हो जाता है, वह प्रमाणिक होती है और वह वातावरण को भी दिव्य बना देती है। लेकिन वही वाणी जब दूषित होती है, अशुद्ध व अपवित्र हो जाती है, तो ऐसी वाणी अप्रभावी व निरर्थक होती है और वातावरण को दूषित करने वाली अविश्वसनीय होती है और अप्रमाणिक होती है। वाणी के माध्यम से ही मनुष्य अपने वचन बोलता है, संवाद करता है और उसके द्वारा कहे गए वचनों व संवादों की महत्ता होती है। वाणी तभी प्रमाणिक कही जाती है जब वचनों के अनुसार मनुष्य प्राणपण से कार्य करता है, जो कहता है वह करता है। वही वाणी तब अप्रमाणिक कही जाती है जब मनुष्य अपने वचनों के अनुसार कार्य नहीं करता, यानी जो कहता है उसके विपरीत कार्य करता है, अपनी वाणी से झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, विवाद करता है और गाली गलौज व दुर्वचन करता है। मनुष्य की वाणी की अभिव्यक्ति एक अद्भुत कला है और यह कला सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त है। सृष्टि में अनगणित ऐसे प्राणी हैं जिनके बोलने की क्षमता ही नहीं है, और जिन प्राणियों को बोलने की क्षमता प्राप्त है उनके स्वर की एक निर्धारित सीमा है। लेकिन मनुष्य का स्वर अन्य से भिन्न है, उसके विविध आयाम है और यही कारण है कि मनुष्य की वाणी कुछ विशेष है। अगर वाणी की बात की जाए तो मनुष्य से हुए संवाद व विवाद समस्याएं पैदा कर सकते हैं और उनका समाधान भी कर सकते हैं। सवाल केवल उनके सदुपयोग व दुरुपयोग का है। आदर्श मनुष्य वाणी का सदुपयोग कर लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, और वहीं दुष्ट मनुष्य वाणी का दुरुपयोग कर समस्याएं पैदा करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। सम्यक वाणी के 4 सूत्र कहे गए हैं: मितभाषिता, मृदुभाषिता, सत्यभाषिता और विचार भाषिता। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कथन है कि समझदार वे हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं और मूर्ख वे हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं। अध्यात्म साधना में वाणी का संयम बहुत जरूरी है। हमारे समाज में वाचा लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, इसीलिए उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलना आवश्यक हो। उचित अवसर पर शालीनता के साथ कही गई बात प्रभावी होती है। आचार्य शंकर का कहना था कि आप प्रखर वक्ता हो सकते हैं और शास्त्र की चमत्कारिता व्याख्या करने में भी दक्ष हो सकते हैं, परंतु आपकी यह विद्वता केवल भोग के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं है। आप दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बात करने में माहिर हैं,
परंतु सफल वे ही होते हैं जो वाणी पर नियंत्रण करना जानते हैं। क्रोध या कलह के समय मौन हो जाने से भी कई तरह की समस्याओं पर विराम लग जाता है। संस्कृत में एक नीति वचन है, वाचालता पतन का कारण है और मौन उत्थान का। मुखर होने से नुपुर को पैरों में जगह मिलती है और मौन होने के कारण हार को गले में पहना जाता है। मृदुभाषी सबको प्रिय लगता है। मधुर वाणी से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। कई तरह के लोग काम, क्रोध, लोभ और भयवश झूठ बोलकर अपना विश्वास खो देते हैं। तभी तो संत कबीरदास जी ने कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ के पांव नहीं होते, वह भी सत्य की बैसाखी पर चलता है। मिलावट खोरों भी अपनी दुकान के सामने यह लिखवाता है कि यहाँ शुद्ध सामान मिलता है। बोलने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि क्या वह अपने मौन से श्रेष्ठ होगा। वस्तुतः सारे विवादों की जड़ तीखे वचन ही होते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम तोलकर बोले, मीठा बोले, सत्य बोले और सोच समझकर बोले। प्रणाम। जय गुरुदेव जी। बहुत सुंदर उषा दीदी, आपने बहुत सुंदर बताया कि सदगुरु की कृपा से ही शिष्य को भगवत दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसके लिए जब शिष्य भी साधना में श्रद्धा के साथ समर्पित होता है और शिष्य की प्रीति प्रगाढ़ होती चली जाएगी, तभी उसे भगवत दर्शन होंगे। और दूसरा आपने बताया कि वाणी जीवन का सौंदर्य है और वाणी की देवी सरस्वती हैं, ये हम सभी को मालूम है, जिनकी कृपा से इस सृष्टि में वाणी रूपी मधुर संचार हुआ। हमें सदा अपनी वाणी मधुर, सरल, शुद्ध, पवित्र रखनी चाहिए और सदा बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। बहुत सुंदर। अब मैं अर्चना जी को इनवाइट करूंगी। अर्चना जी, आप हमें गुरुदेव के साहित्य में से क्या बता रही हैं? अर्चना जी। विनीता दीदी, अर्चना भटनागर दीदी नहीं है, अर्चना सिद्धार्थ, डॉक्टर अर्चना सिद्धार्थ है, लेकिन ग्रुप में अर्चना भटनागर लिखा है। तो मैं ये एक चंद्रा भटनागर करके दीदी हैं कोई, उनको अनम्यूट कर दूं क्या? चंद्रा भटनागर, आई डोंट नो कि वो नीरू की मम्मी है। आप कुछ सुनाएंगे? या कुछ तो सुनती हूँ। कुछ मैं तो नहीं, मीकू उनका अनम्यूट कर दीजिए, आवाजें आ रही पीछे से। मैं शीला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी। शीला दीदी, आप हमें गुरुदेव के साहित्य में से आज क्या बता रहे हैं? शीला दीदी। सभी को प्रणाम। आज मैं अखंड ज्योति 2005 की अखंड ज्योति से गायत्री उपासना से दूसरा जन्म, ये टॉपिक लेकर आई हूँ। छोटा सा ही है, इसलिए 2 लूंगी, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा ये। गुरुदेव इसमें हमें बताएंगे कि गायत्री उपासना करने से लाभ क्या है और दूसरा जन्म किस प्रकार का, एक ही जन्म में दूसरा जन्म कैसे हो जाता है। ठीक। नर्मदा तट पर बसे एक गांव मेखलमती में एक धर्म सभा आयोजित की गई। उसी दिन यहाँ मंत्र दीक्षा संस्कार संपन्न हुए। दीदी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है शीला दीदी, बिल्कुल क्लियर है। बहुत बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने पशु बलि ना करने का संकल्प लिया और काली के स्थान पर गायत्री उपासना का व्रत लिया था। धर्म सभा का आयोजन उन्हीं के उद्बोधन के लिए हुआ था। बात उस समय की है जब गोंडवाना प्रदेश में व्यापक रूप से पशु हिंसा का प्रचलन था। काली को प्रसन्न करने के नाम पर निरीह जीवों की हत्या का क्रम इतनी तेजी से चलता था कि नवरात्रों पर कई बार 1 लाख पशुओं तक का देव बलि के नाम पर वध कर दिया जाता था। इस समय वहां चतुर्भुज नामक एक महापुरुष का अवतरण हुआ। वे ऐसी निर्दय जीव हिंसा देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने लोगों को बहुतेरा समझाने का प्रयत्न किया, किंतु समर्थ को मानने और प्रभावशील व्यक्तित्व का आदेश स्वीकारने की
अनादिकाल से ही चली आ रही परंपरा झूठी कैसे होती? होता क्या है कि जो अभी यहाँ ये बताया, जब प्रभावशाली व्यक्ति जब कोई बात कहते हैं तो लोग उसे मानते हैं, तो इस परंपरा का उल्लंघन कैसे हो सकता था भला? प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्राण पूर्ण वाणी की जन दिशा ही मोड़ देती है। उसके अभाव में अत्यंत करुणार्ध चतुर्भुज का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तब उन्होंने विविध गायत्री उपासना प्रारंभ करी। गायत्री उपासना से उन्हें न केवल आत्मबोध हुआ, अपितु वह शक्ति भी मिली जिससे दूसरों को प्रभावित कर पाते। उनकी वाणी में वह शक्ति उभरी जिससे सुनने वाले ठगे से रह जाते। गायत्री उपासना से विमल हुई बुद्धि में विद्या की तीव्र धार चढ़ती चली गई, जिससे आध्यात्मिक विद्या के गूढ़ रहस्य एक के बाद एक परतों की तरह खुलते चले गए। प्रतिफल यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोग उनसे दीक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने लोगों को बताया, काली गायत्री की ही एक शक्ति है, जिसका अर्थ पशु प्रवृत्तियों का उन्मूलन होता है। पशु वध नहीं, फलतः गोंडवाना प्रदेश का यह कलंक छूटा और लोग गायत्री की सात्विक दक्षिण मार्ग की उपासना में प्रवृत्त हो सके। श्री चतुर्भुज, देखिए जब जो संत चतुर्भुज थे उन्होंने गायत्री साधना की और गायत्री ने क्या किया, गायत्री माता ने उनकी वाणी में ओज भर दिया। तरह तरह का ज्ञान उनके अंदर से ही स्फुटित होने लगा, जिसके बल पर जो वो कहते वो फलित हो जाता। तो उन्होंने गायत्री मंत्र दीक्षा देने की परंपरा बनाई और लोगों को दीक्षा दी और ये बताया कि हमें पशुवध नहीं करना चाहिए। लोग काली के नाम पर कितना ज्यादा ड्रामा करते हैं ना। अभी पीछे आया था, बहुत ट्रोल हुआ है ये ना कि माँ काली शराब पीती है, माँ काली मांस भक्षण करती है। देखिए उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। दिमाग में अगर मन में चल रहा था ना कि इसका कहीं ना कहीं आंसर तो जरूर होगा। आखिर काली है क्या? काली न्याय की देवी है ना, पशु वृत्ति मिटाने वाली देवी है। जो उन्होंने नरमुंडों की माला पहनी हुई है, उसका मतलब यही है कि वो जो नरमुंड है ना, दुर्बुद्धि के कारक, उसको मिटाया जाए। जो दुर्बुद्धि है उसको मिटाया जाए, सद्बुद्धि लाई जाए, उसकी कारक है। ठीक है, आगे गुरुदेव लिखते हैं, श्री चतुर्भुज ने सर्वत्र घूम घूम कर गायत्री उपासना की दीक्षा दी और इस अंधकार युग में भी इस महाविद्या को विनष्ट विलुप्त होने से बचाए रखा। जिस समय सभा चल रही थी, श्रोताओं में चोरी के माल सहित एक चोर भी उत्कंठावश आ बैठा। उसी सभा में वह व्यक्ति भी उपस्थित था जिसकी चोरी हुई थी। देखिए दोनों के दोनों वहां पर बैठे हुए, जिसकी चोरी हुई है और जिसने चोरी की है। संत ने कहा, गायत्री दीक्षा का अर्थ है दूसरा जन्म, अर्थात पाप पूर्ण अंधकारमय जीवन का अंत और पवित्र प्रकाश पूर्ण जीवन का प्रारंभ। यद्यपि वह चोर को पहचान नहीं सके, तथापि चोर के मन में संत की वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने अपने कृत्य का वही प्रायश्चित करने का निश्चय कर लिया। जैसे ही सभा विसर्जित हुई, उनने चोरी का सारा सामान उनके चरणों पर रखते हुए स्वीकार किया। उसने अभी तक अनेक अपराध किए हैं, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। चतुर्भुज ने चोरी का माल जिसका था उसे लौटा दिया और चोर से प्रायश्चित स्वरूप कुछ चंद्रायण कराकर, कृच चंद्रायण ये काइंड है, मतलब एक तरह का चंद्रायण व्रत है जो गायत्री महाविज्ञान में दिया होगा, तो कभी बात करेंगे इस पर, कराकर उसे शुद्ध किया। गोंडवाना नरेश सारी शक्ति लगाकर हार चुके थे और उस दस्यु को पकड़ नहीं पाए थे। यह समाचार पाकर वे स्वयं भी जनसभा में उपस्थित हुए। गायत्री उपासना से विकसित संत की तेजस्विता देखकर वे पराभूत हो उठे और स्वीकार किया कि लोगों का हृदय परिवर्तन राजतंत्र से नहीं, आध्यात्मिक धरातल पर ही संभव है। सो उनने भी विधिवत गायत्री साधना की
दीक्षा ग्रहण करी और मांसाहार जैसी दुष्ट प्रवृत्ति का परित्याग किया। अब तो जन जन में उत्साह की लहर दौड़ गई और इस तरह गोंडवाना प्रदेश में व्यापक रूप से लगा पशु हिंसा का जो पाप था वह पूरी तरह धुलकर स्वच्छ हो चुका। जो कलंक लगा हुआ था गोंडवाना प्रदेश में पशु हिंसा के कि वहाँ ये स्टेट जो है, ये प्रदेश जो है, बहुत ज्यादा यहाँ पशु हत्या होती है, तो वो पाप धुल सका। कैसे धुल सका? गायत्री के मंत्र दीक्षा के कारण। लोगों ने जब गायत्री जपना शुरू किया, मन में सद्विचार आए, तो यह पाप धुल सका। गोंडवाना प्रदेश में विद्या व्यसन जागृत हुआ। किसका व्यसन? व्यसन तो होना चाहिए, आदत तो होनी चाहिए, लेकिन किसकी? विद्या अध्ययन की। लोग अध्यवसायी बने, यानी अपनी मेहनत से उद्यमी बने। देखते देखते यह प्रांत देश का समुन्नत और साक्षर क्षेत्र बन गया। श्री चतुर्भुज की गायत्री उपासना का फल उस क्षेत्र की उन्नति के रूप में उभरा। गोंडवाना की प्रजा ने माँ गायत्री की कृपा से अपना दूसरा जन्म हुआ अनुभव किया। समझ में आया कि दूसरा जन्म क्यों कहते हैं गायत्री उपासना को? जो गायत्री साधक है, हम लोगों के लिए बहुत इजी है समझना कि इसे दूसरा जन्म क्यों कहा जाता है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जो है, उन्होंने जब गुरु दीक्षा ली लौकिक तौर पर, और जब उनको अपने गुरु के दर्शन हो गए, गुरु हैं कौन एक्चुअली? गुरु साक्षात गायत्री है, सद्विचार ही तो गायत्री है ना? तो गुरु हमारे कौन है? साक्षात गायत्री हैं। हमने कई बार चेतना दिवस पर या श्रद्धे का क्या कहते हैं लेक्चर में सुना हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठान किए और वो कहते थे, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे तू अनुष्ठान किस लिए कर रहा है? तो फाइनली जब उन 5 बार उनका अनुष्ठान टूटा, तब उन्होंने बोला कि मुझे गायत्री माता के दर्शन करने। तब गुरुदेव ने कहा, अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो गुरुदेव ने जैसे ही हाथ रखा सिर पर, जहाँ गुरुदेव बैठे उनकी जगह पर माँ गायत्री नजर आने लगी श्रद्धे पिताजी को। तो गुरु और गायत्री अलग नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं नहीं गायत्री माता अलग है, गुरुदेव अलग है। नहीं, गुरुदेव खुद कहते हैं मैं माता जी में हूँ, माता जी में मैं हूँ, है ना? वो वंदनीय माता जी के लिए भी सेम चीज कहते थे। और अगर हम देखें तो हम सब एक ही हैं, सोहम। हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या देखा अब तक के स्वाध्याय में हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि हम कौन है? उसी परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। तो जो पावर उनके अंदर है वही पावर हमारे अंदर है। जैसे भगवान राम ने, जैसे हमारे आचार्य श्री राम ने जागृत कर ली अपने अंदर, उसी तरह से हम भी जागृत कर सकते हैं। अगर दीदी मेरा ये तो हो गया है, क्या मैं दूसरी स्टोरी पढ़ सकती हूँ? अगर टाइम है, नहीं तो मैं समाप्त करूंगी। एक मेरी दीदी आप पढ़ दीजिए दूसरी स्टोरी। पढ़ दो? ये भी सेम ही है, रिलेटेड है एक्चुअली। इसमें भी संत चरण दास और उनकी गायत्री सिद्धि, इसके बारे में बताया गया। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली के तत्कालीन शासक मोहम्मद शाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फलस्वरूप नादिर शाह को पीछे हटना पड़ा। उसने कुछ दिन तक मेरठ में पड़ाव डाला, वहीं से वह ईरान वापस लौटा। आजकल मेरठ का नादिर शाह का यही दरबार उत्तर प्रदेश खाद्य निगम का संभागीय कार्यालय है। अच्छा, मेरठ में कुछ टाइम पर वो जो कैंप लगा कर रहा था, तो वो वहां पर अभी क्या है, उत्तर प्रदेश का वो फूड कॉर्पोरेशन है ना, उसका ऑफिस बना हुआ है वहां पर, जहां कभी नादिर शाह का कैंप लगा हुआ था। नादिर शाह ने दिल्ली आक्रमण की योजना को इतना गुप्त रखा था कि उसके प्रधान सभा सदों तक की उसके मंतव्य का भान नहीं हो पाया था। उसने कल्पना भी न की थी कि मोहम्मद शाह युद्ध के लिए इतना तैयार मिलेगा, मानो वह स्वयं ही आक्रमण करने का इच्छुक रहा हो। नादिर शाह इसी आश्चर्य में डूबा था, तभी उसे दिल्ली के मोहम्मद शाह का एक पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था, मुझे आक्रमण की जानकारी 6 माह पूर्व ही एक महान संत से ज्ञात हो गई थी। इस बात की पुष्टि में उसने 6 माह पूर्व मिला यह पत्र भी नादिर शाह को पत्र के साथ संलग्न करके भेजा। पत्र की तिथि से ज्ञात हुआ कि उन दिनों नादिर शाह के मन में दिल्ली आक्रमण का विचार तक नहीं आया था। फिर यह पूर्व सूचना कैसे मोहम्मद शाह तक पहुंच गई? देखिए,
किसी संत ने बताया था कि तुम पर आक्रमण होने वाला है मोहम्मद शाह को, ठीक है, नादिर शाह आक्रमण करेगा। सारा क्लियर बता दिया। कैसे? भविष्य की जानकारी किसने दी? तब जबकि नादिर शाह के मन में भी आक्रमण करना नहीं आया था। आगे गुरुदेव लिखते हैं, यह पत्र लिखने वाले संत चरणदास एक महान गायत्री उपासक थे। उनकी स्मृति में आज भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव शुकताल में गायत्री जयंती पर एक विशाल मेला लगता है। श्री चरणदास जी का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में गांव डेहरा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम मुरलीधर था तथा माता का नाम कुंजोबाई था। साधारण शिक्षा के विपरीत उनकी अभिरुचि विद्या अध्ययन और स्वाध्याय में बहुत अधिक थी। उन्होंने गायत्री उपासना की महत्ता पर जितना अधिक पढ़ा, भगवती गायत्री के चरणों में उनकी उतनी ही अनुरक्ति बढ़ती चली गई। उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका था। गायत्री मंत्र की दीक्षा भी ग्रहण कर चुके थे, किंतु किसी ने भी उनसे यह नहीं बताया था कि इस संस्कार में सन्निहित शिक्षाएं और प्रेरणाएं क्या हैं। एक दिन रात में उनने स्वप्न में सुखदेव जी के दर्शन किए। उन्हीं से श्री चरणदास को स्वप्न में ही गायत्री उपासना की प्रेरणा मिली। तब से उन्होंने नियमित गायत्री उपासना प्रारंभ की। प्रारंभ में भी बहुत समय तक नर्मदा के तट पर गायत्री के अनुष्ठान और पुनश्चरण संपन्न करते रहे। पीछे वे भ्रमण कर निकल पड़े। मुजफ्फरनगर का शुकताल स्थान उन्हें बहुत ही मनोरम लगा। यहीं पर उन्होंने उनसे अनेक चंद्रायण व्रत तथा गायत्री उपासना के साथ अष्टांग योग साधना का अभ्यास किया। उसी के फलस्वरूप उन्हें गायत्री जयंती के पावन पर्व पर भगवती गायत्री का साक्षात्कार हुआ। आत्मबोध के बाद उन्हें एक दिन दिल्ली में नादिर शाह के आक्रमण का पूर्वाभास हुआ और लगा कि यदि इस युद्ध में नादिर शाह विजयी हो गया तो सारा देश उसकी बर्बरता का शिकार हो जाएगा। संत की इसी करुणा ने उन्हें मोहम्मद शाह को पत्र लिखने को विवश किया। कौन जाने यदि उनका तप साथ न देता तो परिस्थितियां जाने क्या होती। स्थिति का लक्ष्य चमत्कार नहीं, आत्मोत्कर्ष और लोक मंगल का व्रत है। श्री चरणदास ने गायत्री उपासना से अनेक सिद्धियां पाई, किंतु वे उनके जाल में फंसे नहीं। स्वयं मोहम्मद शाह ने उन्हें उपकार के फलस्वरूप अनेक गांवों की संपत्ति जागीर देनी चाहिए, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकारते हुए उस संपत्ति को शिक्षा संस्था खोलने और समाज कल्याण में लगाने की ही प्रेरणा मोहम्मद शाह को दी। नादिर शाह ने उन्हें अपना गुरु वर्ण किया और उन्हीं का आदेश पाकर वह अपने देश वापस लौट गया। कितनी प्यारी स्टोरी है और मेडिवल हिस्ट्री है ये सारी की सारी ना। गुरुदेव की जो वैदिक टेल्स हैं उनमें से आया है ये। और देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं कि हम जो गायत्री साधना करते हैं ये हम धीरे धीरे महसूस करेंगे। हम छोटा सा ही सिर्फ 3 बार 5 बार गायत्री मंत्र जप कर कितनी सारी चीजें हमारे साथ अचानक होना शुरू कर देती हैं। और उसी तरह जो लोग चंद्रायण व्रत करते हैं ये पापों से मुक्ति के लिए होता है व्रत, चंद्रायण व्रत जो है। और जो हम प्रतीक्षा करते हैं ना, आपने कई बार सुना होगा, ये सुना क्या है, गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा भी है। तितीक्षा होता क्या है एक्चुअली? जब हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं ना, मान लो बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है और हम फैन ऑफ करके बैठे हुए, हम क्या कर रहे हैं? ये जो हमारा जो जन्म है ना उसमें हम पावर इकट्ठी करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। अब वो बहे नहीं हमारे जो शरीर रूपी बर्तन से, हमसे पाप भी तो होंगे ना। तो जो तितीक्षा होती है ना, वो बहने के वो जो छेद होते हैं ना उसको बंद करती है एक्चुअली। जो हमारी तितीक्षा होती है, जो हम तप करते हैं, साधना करते हैं ना, पुण्य तो हमने अर्जित कर लिया गायत्री जप के, लेकिन जो हम तितीक्षा करते हैं, चंद्रायण करते हैं, इससे हम पापों से मुक्त होते हैं और वो जो हमारे पुण्य का फल है वो संचित होता है। ठीक है, तभी गायत्री मंत्र की सिद्धि होती है। अब सिद्धियां मिल जाती हैं, लोगों के पास पैसा आ जाता है तो प्रलोभन शुरू हो जाते हैं, है ना।
तो उसमें नहीं फंसना है। गुरुदेव क्या कहते हैं, अपना एक लक्ष्य स्थापित, 2 लक्ष्य होने चाहिए। एक गायत्री सिद्धि जब हमने की तो हम उसका यूज क्या करेंगे, गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे, गुरु कार्य करेंगे हम लोग। ठीक है, हमारा जितना भी है मंत्र, हम 10 मिनट के लिए पर्सनल, वैसे तो सभी बैठे, लेकिन 10 मिनट के लिए हमेशा विश्व कल्याण की कामना जरूर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर शीला दीदी, आपने गायत्री साधना के लिए बहुत सुंदर बताया कि एक तरह से जब साधक उसको गायत्री साधना में बिल्कुल डूब जाता है तो एक तरह से उसका दूसरा जन्म होता है, और गुरु और गायत्री दोनों में एक दूसरे में समाहित हैं। बहुत सुंदर आपने बताया। अब मैं मीकू से कहूंगी, मीकू कोई टॉपिक हो तो आप बताना चाहें, क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट है, 5-7 मिनट। मीकू, आप कोई किसी टॉपिक पे हमें बताना चाहेंगी? सभी को प्रणाम। दीदी, ऐसा मेरे अभी तो कोई टॉपिक मैंने प्रिपेयर नहीं किया आज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग हैं, हम लोग जो इंसान होते हैं ना, तो उनमें ना लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का पोटेंशियल होता है। लेकिन जब पोटेंशियल आपका कम कब हो जाता है और अपने लक्ष्य से जब कोई पीछे और देर क्यों होती है, उसका रीजन मैंने आज सोचा, उसका रीजन ये होता है कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स ये नहीं कि हम अपने एम को लेकर सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स ये भी होते हैं कि हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, कि उसको मतलब कुछ भी गलत किसी के लिए इंटेंशनली नहीं सोचते हैं कि अगले का बुरा हो जाए, लेकिन हाँ अच्छा भी नहीं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य से ना बहुत पीछे हो जाते हैं, एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, और ये अगर ये थॉट प्रोसेस कंटिन्यू रहता है ना तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं, और जब समय से हमें जो मिलना होता है ना वो नहीं मिल पाता है। तो मैंने ऐसे ही आज बैठ के कुछ जैसे मतलब दिमाग में चल रहा था, मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी सुबह, तब ऐसा दिमाग में आ रहा था कि लाइफ में लोग पीछे क्यों रह जाते हैं, और सब चीज में सक्षम होने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। कुछ ना कुछ कमी लगती है उनको हमेशा, और सेटिस्फैक्शन नहीं होता है मेन। तो इसका रीजन ये है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स अपने लिए नहीं होते हैं, लेकिन हाँ किसी और के लिए होते हैं। ठीक है, अपीयरेंस के लिए, कपड़े के लिए, किसी का स्टेटस देखकर जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, वो हमारे पोटेंशियल को बिल्कुल कुचल के रख देते हैं। तो यही आज मैंने ये सोचा, ऐसा मेरे दिमाग में थॉट आया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बताया मीकू कि हमें थॉट्स अपने हमेशा पॉजिटिव रखने चाहिए। नेगेटिव थॉट आते ही उसको एक तरफ से झटक देना चाहिए कि हमारे काले धुएं के रूप में नेगेटिव थॉट्स ऊपर कहीं अंतरिक्ष में विलीन हो रहे हैं, और हमें अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए। आज की स्वाध्याय का क्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गायत्री मंत्र की 5 आहुतियां, 5 महामंत्र की आहुतियां देंगे सभी एक स्वर में मेरे साथ। गायत्री मंत्र की आहुतियां सभी के उत्तम स्वास्थ्य और सद्विचार, सबके अंदर सद प्रवृत्ति की भावना का जागरण हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रै इदं न मम। महामृत्युंजय की आहुतियां सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। और आज हमारे ग्रुप में शीला दीदी का जन्मदिन है, उनको गुरुदेव का बहुत सारा आशीर्वाद मिले और हमेशा खुश रहें, इसी तरह मुस्कुराती रहें। इसी भाव के साथ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ सभी की शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आत्मिक गरिमा की अभिवृद्धि के लिए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वादिष्ट शांतिर्भवतु। 1:30 बजे हम ज्योति अवतरण साधना में, शाम को 5:40 पर गायत्री चालीसा और 6 बजे नादी साधना में हम सब फिर एक साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।